हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। कक्षा चौथी और चौथी कक्षा में बच्चों, हमारा आज का विषय गणित है यह। और गणित विषय में हमारा पाठ है पाठ 14वां, लेसन नंबर 14, डिवीज़न, पार्ट सेकेंड, अर्थात भाग देना या भाजन, जिसका दूसरा भाग हम देखेंगे। और मैं हूँ आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो पहले भाग में हमने कुछ बातें जानी थी और हमने बताया था कि कोई भी भाग हो या गुणा हो, उसमें एक बात बहुत ज़रूरी है, और वह बात यह है कि गुणा अथवा भाग की क्रिया अच्छी तरह से करने के लिए हमें क्या आना ज़रूरी है? कम से कम 10 तक का पहाड़ा याद रखना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों, आप लोगों ने 10 तक का पहाड़ा अच्छी तरह से याद कर लिया है, ताकि हम फिर यह भाग की क्रिया अच्छे से कर पाएँ। तो भाग हमने जाना है, भाग मतलब होता है बांटना। क्या सीखा है हमने इसके बारे में? मान लीजिए दो बच्चों को कुछ वस्तुएं बांटनी है, जैसे कि यहाँ पर ये सेब है, इन सेब को दो बच्चों में बांटना है। तो सामान्य तौर पर हम कैसे बांटेंगे वस्तु को? एक इसको दिया, एक इसे दिया, ये हमने जाना है। यानी दो बच्चों को दो सेब समान बांटना है, तो हम एक एक बांट देंगे तो ये बट जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ, इन्हीं दो बच्चों को अगर 4 सेब देना है, समान रूप से बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? तो फिर हम आसानी से एक एक देंगे, एक इसको एक दूसरे को, फिर एक इसको एक दूसरे को, मतलब हर एक को दो दो मिल जाएगा। बांट दिया हमने, तो 4 सेब बांट दिया हमने। अब यहाँ पर देखते हैं, तो कितना सेब है? 1, 2, 3, 4। अब यहाँ भाग के बदले सेव होना चाहिए था, है ना। तो 6 सेव होगा, तो इस तरह से 3 3 बटेगा। तो पहले हमने देखा कितने सेव कितने बच्चों में बटा? 2 सेव 2 बच्चों में बांटा, तो हम उसको 2/2 लिखते हैं। फिर 4 सेव 2 बच्चों में बटा, तो 4/2 लिखते हैं। यहाँ पर कितना सेव होना चाहिए? याद कीजिए, 6 सेव 2 बच्चों में बांटा, 6/2 होना चाहिए। 6 सेव तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 6 से होना चाहिए। कैसे? चलिए देखते हैं। अब हम उन्हीं 6 सेव को, वो इस तरह से होना चाहिए था, ये है हमारा 6 सेव। ऐसा सेव 6 होना चाहिए था पहले भी। अब 3 बच्चों को बांटना है समान समान रूप से, तो कैसे बांटेंगे? तो पहले हम एक एक दे देते हैं तीनों को, फिर बचा हुआ भी एक एक बांटना शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि 6 सेव जो है वो 3 बच्चों में समान रूप से बट गया और हर एक को 2 2 मिले। तो 6 सेव यहाँ पर हमने बांटा,
कितने बच्चों में? 3 बच्चों में। तो 6 भाग 3 लिखेंगे इसको। तो भाग मतलब बांटना ही होता है और प्रत्येक बच्चे को 2 सेव मिले। तो ये हमने जाना है कि भागना मतलब बांटना। तो इस प्रक्रिया को हमने पिछले भाग में देखा था। यहाँ पर हम देख रहे हैं 12 सेव है, 3 बच्चों में बांटना है। तो हम फटाफट एक इस तरह से दे देकर बांट देंगे और हमें बाद में पता चलता है कि हर बच्चे को 4-4 सेव मिले। लेकिन ऐसे बहुत अधिक सेव हो, बहुत अधिक वस्तु हो तो बांटना बड़ा मुश्किल काम है गिन गिन कर। तो हम भाग की क्रिया अपनाएंगे संकेत के रूप में 12 भाग 3। तो भाग देकर भी हम वस्तु को बांट सकते हैं। प्रत्येक बच्चे को 4-4 मिला, हमने गिन कर रखा। लेकिन 12 के बदला 100 हो, 200 हो, 1000 हो या कई वस्तु हो तो बांटना इस तरह से आसान काम नहीं है। उसके बाद हमने देखा बिंदियों को बांटना। याद कीजिए 8 भाग 2 मतलब 8 बिंदु को अगर 2-2 का ग्रुप बना के बांटे तो कितना ग्रुप बनेगा? तो ये कितने बिंदु है? 8। हमें 2-2 के समूह बनाने हैं। तो एक बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, ये चौथा बना। तो कितने समूह बनेंगे? 4। एक, 2, 3, 4 यानी 8 बिंदु को 2 समूह में बांटेंगे तो 4-4 का समूह बनेगा। या 8 बिंदु को 2-2 लेकर बांटें तो कितना समूह बनेगा? 4। 4 कतार बनेगा। तो 8 भाग 2 का हल मिला 4। चौबीस भाग 6 इसका मतलब क्या? 24 बिंदु को 6-6 के ग्रुप में बांटे या 6 भागों में बांटे तो कैसे होगा? तो 6 या तो हम 6 एक बार लें, एक ग्रुप बन गया, फिर 6 एक बार ले, फिर ग्रुप बन गया, फिर 6 लेते हैं। ऐसे करते करते 24 बिंदुओं में 4 समूह बन गया। तो कुल 4 कतार हो गए 6-6 के 24 बिंदुओं से। तो हल आया 4। अब भाग से संबंधित शाब्दिक प्रश्न देखते हैं, उसे भाग की क्रिया द्वारा हल करेंगे। 8 फूल 2 बच्चों में बराबर बराबर अगर बांटना है तो प्रत्येक बच्चे को कितना फूल मिलेगा? कैसे करेंगे हल इसको? 8 फूल है, बांटना है 2 बच्चों में। तो हम सीधे भाग की क्रिया करेंगे। भाग का निशान इस तरह से, अंदर हम लिखेंगे कितने को बांटना है तो 8 फूलों को बांटना है। कितने में बांटना है? 2। उसको बाहर लिखेंगे, 2 बच्चों में बांटना है। अब हम क्या करते हैं, जितने बच्चों में बांटना है उसका पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे? जब तक कि 8 अंदर जो है वो न मिल जाए। ये तो 8 मिले, 8 तो है, मिल गया तो अच्छी बात है। 8 अगर नहीं है पहाड़े में तो 8 से कम वाला जो है वो चलेगा, 8 से ज़्यादा वाला नहीं चलेगा। तो हम पहाड़ा देखते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 मिल गया। कितने बार पढ़ने पर? 4 बार पढ़ने पर 8 मिला। जितने बार पढ़ने पर 8 मिला वह हम ऊपर लिख देंगे। ऊपर की ओर देखा आपने, लिखा। तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा। अब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर कितना मिला? 8। उसको हम नीचे लिखेंगे। पहाड़ा पढ़ने के बाद जो मिला उसको नीचे लिखते हैं। अब जो 8 अंदर है और जो हमने 8 मिला अभी, उसको घटाएंगे एक दूसरे से। 8 में से 8 घट जाएगा तो आएगा 0। 0 आ गया तो हमारा भाग खत्म हो गया। अगर 8 के बगल में कोई संख्या नहीं, अकेला 8 है और नीचे 0 आ गया घटाने के बाद, तो भाग पूरा हो गया। ऊपर जो आया वही हमारा भाग फल कहलाता है।
4। तो प्रत्येक बच्चे को कितना फूल मिलेगा? जो ऊपर आया है, मतलब 4 फूल मिलेंगे प्रत्येक बच्चे को। चलिए और एक उदाहरण लेते हैं। 15 भाग 3 यानी 15 वस्तु 3 लोगों में बांटना है, तो कैसे, कितना कितना बटेगा? तो 15 अंदर कितने लोगों में बांटना है? 3। तो पहाड़ा 3 का पढ़ना है जो बाहर है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15। 5 बार पढ़ने पर आया 15, तो 5 बार लिखा हमने ऊपर, और 5 बार पढ़ने पर कितना आया? 3 पच्चे 15, वह नीचे लिखेंगे। और फिर 15 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 0 0। तो ऊपर आया 5, यही हो गया हमारा भागफल। तो फूल अगर 15 हो, 3 बच्चों में बांटना हो, तो प्रत्येक को 5 फूल मिलेंगे। तो प्रश्न इस तरह से कि 15 फूल 3 बच्चों में बांटना हो, तो हम ऐसे भाग लगाकर प्रश्न हल करेंगे। उदाहरण वही है पहले जैसा, केवल संख्या मैंने बदली थी। फिर से देखते हैं। अब 45 फूलों को 5 बच्चों में बांटना है। वही सेम टाइप का प्रश्न, 45 5 बच्चों में, तो कैसे लिखेंगे? पहले भाग का संकेत लिखेंगे, उसके बाद 45 अंदर की ओर, 5 बाहर की ओर। पहाड़ा किसका पढ़ना है? 5 का। हमें 5 का पहाड़ा कब तक पढ़ना है? 45 आने के लिए 5 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 5 कम 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, 5 छक 30, 35, 40, 5 नवा 45। 9 बार पढ़ने पर 45 आया, तो 9 कहाँ लिखेंगे? ऊपर। वेरी गुड। 5 नवा 45, नीचे लिखा, घटा देंगे, आएगा 0 आ गया। 45 के बाद कोई संख्या भी नहीं है ऊपर, तो 0 आ गया, मतलब भाग पूरा हो गया। तो हमारा ऊपर जो उत्तर है 9, वही होगा। कि प्रत्येक बच्चे को कितना फूल मिलेंगे? तो प्रत्येक बच्चे को फूल मिलेंगे कितने? 9। तो ये भाग की क्रिया हमने सीखी है। अब चलते हैं स्वाध्याय की ओर। हमारे इस लेसन में पेज नंबर 79 पर आपके पाठ्यपुस्तक में है ये कि नीचे दिए गए प्रश्न हल करो। पहला है, 3 कंपास पेटियों का कुल मूल्य 90 रुपये हो, तो एक कंपास पेटी का मूल्य कितना होगा? ज़्यादा का दिया है, एक का निकालना है, तो भाग की क्रिया करनी होती है। गुणा में क्या था? एक का दिया है, ज़्यादा का निकालना हो तो गुणा करते हैं। उसका उल्टा, ज़्यादा का दिया गया है, 3 का कीमत दिया गया है, एक निकालना है, तो भाग की क्रिया होगी। ऐसे प्रश्नों में हमेशा भाग की क्रिया होती है जब ज़्यादा का मूल्य दिया है, एक का ज्ञात करना होता है। तो 90 का दिया गया है, कितने कंपास का 90 है? 3 कंपास का, तो एक का निकालना है, तो 90 भाग 3। तो भाग का निशान लगाएंगे। अंदर 90 को बांटना है 3 कंपास के मूल्य से, तो एक कंपास का मूल्य निकलेगा। पहाड़ा किसका पढ़ेंगे? 3 का। किसके लिए पहाड़ा होगा हमारा? 9 के लिए, 90 के लिए नहीं। पहले एक संख्या लेते हैं, उसमें पहाड़ा जा रहा है तो उसी में पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर 2 होता 9 के बदले, तो 3 के पहाड़े में 2 आता ही नहीं, तब हम 20 लेते। लेकिन 9 है तो 3 का पहाड़ा 9 के लिए, 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 त्रिका 9 नीचे लिखेंगे, घटाएंगे, 9 में से 9 घटाएंगे, 0 आ गया। मैंने पहले कहा 0 आने पे भाग पूरा हो जाता है, लेकिन कब? जब ऊपर 9 अकेला होता तो। यहाँ तो 90 है, यानी अभी 9 के अलावा 0 का काम हुआ नहीं पूरा।
तो 0 नीचे उतारेंगे। अब नीचे क्या बच गया? नीचे 0 0 है। अब 3 का पहाड़ा में 0 कब आएगा भाई? 3 का पहाड़ा 0 बार, 3 0 0, तो घटा देंगे। 0 आ गया, 3 0 0, पहाड़ा में 0 0 आया। अब 0 0 जो आया वो पूरा हो गया, क्योंकि 90 में से 9 भी नीचे आ गया एक बार, और 0 भी आ गया। तो एक कंपास पेटी का मूल्य कितना है? जो ऊपर मान है, ऊपर क्या है? 30। 30 रुपया एक कंपास पेटी का मूल्य हुआ। अगला देखते हैं, छठा प्रश्न। यदि प्रत्येक माला में 9 मनके हैं तो 87 मनकों से कितनी मालाएं तैयार होगी और कितने मनके बच जाएंगे? ध्यान रखो, 87 मनके हैं, उन्हीं से हमें 9 मनकों लेकर, 9 मनके लेकर, मणि लेकर हमें माला बनानी है, या 9 को निकाल कर बनाना है, मतलब बांट बांट कर बनाना है 9। तो हम क्या करेंगे? 87 में 9 से भाग देंगे। 87 कहाँ लिखेंगे? अंदर। 9 कहाँ लिखेंगे? बाहर। और 9 का पहाड़ा पढ़ना है। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 आने के लिए, तो 9 के पहाड़े में 8 तो आएगा ही नहीं, तो हम 87 पूरा पकड़ेंगे। 9 का पहाड़ा 87 के लिए पढ़ना है हमें। तो 9 का पहाड़ा में 9 9 81 आता है, और 9 10 में 90 आता है। तो 81 पकड़ेंगे, 90 नहीं, 90 ज़्यादा हो गया 87, तो ज़्यादा वाला नहीं लेंगे, कम वाला लेंगे। तो 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पे आता है 81। 81 नीचे लिखेंगे और घटा देंगे, तो 7 में से 1 घटाएंगे, 6 आ गया। 8 में से 8 0। तो कुल कितनी मालाएं तैयार होंगी 9 9 की? तो ऊपर आया है 9, तो 9 माला तैयार होगी। और 9 9 मणियों की 9 माला, मतलब 9 9 81 मन के लग जाएंगे माला में, लेकिन हमारे पास तो 87 हैं, तो कितने मन के बच जाएंगे? तो जो नीचे लिखा है ना, वो बचे हुए मन के, उसे शेषफल कहते हैं। तो ये 6 जो बच गया, हर मणि में 9 9 माला है, उसमें से एक अंत में 6 मन के या मणियाँ बच गई। तो 9 माला तैयार हो गई, 6 मन के बच गए। अब 3 अंक वाली संख्या में 1 अंक वाली संख्या से भाग देना जानेंगे। नियम वैसे ही है, पेज नंबर 80 पर आपके स्वाध्याय है, भाग पूरा करना है। संख्या है 369, 369 डिवाइड बाई 3, 369 भागे 3। तरीका वही, चिन्ह लिखेंगे, 369 अंदर, 3 बाहर। पहाड़ा 3 का पढ़ेंगे किसके लिए? 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे पहली संख्या 3 के लिए यहाँ पर। तो 3 की पहाड़ा में 3 आता है, बिल्कुल आता है। कितने बार? एक बार पढ़ने पर। 3 एक कम 3। अब क्या करेंगे? घटाएंगे, घटाने पर आया 0। क्या भाग पूरा हो गया? नहीं, अभी तो 6 और 9 बाकी है ऊपर, तो 6 को उतारेंगे, पहली एक संख्या को उतारेंगे नीचे। अब नीचे आ गया 0 6, मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ना है, लेकिन किसके लिए पढ़ना है? 6 आने के लिए पढ़ना है। कितने बार पढ़ने पे 6 आएगा? 3 दूनी 6। घटा देंगे, 6 में से 6 0 0। अब बचा क्या? 9। तो हमारा भाग अभी बाकी है, 9 भी नीचे आएगा, तो 9 को नीचे लेंगे। अब पहाड़ा पढ़ेंगे 9 आने के लिए, 3 का पहाड़ा 9 आने के लिए, 3 त्रिका 9। 9 लिख दिया, घटा देंगे, 9 में से 9 घटाने पर 0 0 आ गया, और ऊपर कुछ बचा भी नहीं। इसका मतलब हमारा भाग पूरा हो गया। तो भागफल कितना आया? भागफल आया ऊपर लिखा हुआ संख्या 123।
शेषफल कितना बच गया, नीचे 0 है, तो भागफल 123 आया, शेषफल 0। और एक उदाहरण लेते हैं, पांचवा। 578 डिवाइड बाई 6, 578 भागे 6, 578 अंदर 6 बाहर। पहाड़ा पढ़ना है 6 का, 5 आने के लिए पहली संख्या तो 5 है, तो क्या पहाड़ा 6 के पहाड़े में 5 आएगा, नहीं आएगा, 6 कम 6। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या नहीं लेंगे, हम पहले जोड़ी लेंगे, यानी 57 को पकड़ लेंगे। अब 6 का पहाड़ा 57 के लिए पढ़ेंगे, तो कितना आएगा, 6 अट्ठे 48, 6 नवा 54, 6 दहा में 60, 10 बार लेंगे तो 60 आ जाएगा, 9 बार लेंगे तो 54 54 आएगा। 57 से छोटा है 54, इसलिए हम 6 का पहाड़ा 9 बार ही पढ़ेंगे, 6 नवा 54। तो घटाने पर अब आ गया 3, 7 में से 4 घटाया 3, 0। क्या भाग पूरा हो गया, नहीं, अभी 8 बाकी है ये, तो ये 8 कहाँ आएगा, नीचे की ओर। अब पहाड़ा पढ़ना है किसके लिए, नीचे क्या बन गया, 38, 6 का पहाड़ा 38 के लिए, तो 6 6 के 36, 6 सते 42, तो 42 तो नहीं लेंगे हम, 6 बार ही पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा 6 बार 36, घटा देंगे, घटाने पर 2 आया। भागफल जो ऊपर लिखा है, शेषफल जो नीचे है 2 है यहाँ पर, तो शेषफल 2, भागफल 96 96। इसी पर आधारित शाब्दिक प्रश्न देख लेते हैं पेज नंबर 82 पर। पेपरमिंट की 126 गोलियां 9 बच्चों में समान रूप से बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी गोलियां मिलेंगी, कुल 126 है, बांटना 9 बच्चों में है, तो 126 भाग 9, भाग के रूप में लिखेंगे 126 अंदर 9 बाहर। पहाड़ा पढ़ेंगे 9 का, किसके लिए, क्या आने के लिए पढ़ेंगे, क्या 1 आने के लिए, नहीं, तो हम 2 संख्या एक साथ लेंगे, तो 1 आने के लिए नहीं लेंगे हम, और एक संख्या लेंगे 12 मिला लेंगे। अब इन 2 संख्याओं 2 अंकों की संख्या पर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 का पहाड़ा 9 एक कम 9, एक बार पढ़ने पर 9 आया तो नीचे लिखा हमने, 12 में से 9 घटाएंगे 3, क्या भाग पूरा हो गया, नहीं, अभी तो 6 बाकी है, 6 कहाँ आएगा, नीचे, बन गया 36। अब 9 का पहाड़ा 36 के लिए चेक करते हैं, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, तो 9 का पहाड़ा 4 बार 36 आएगा, 9 चौक 36, 36 के नीचे लिखेंगे, घटाने पर आ गया 0, तो यहाँ पर पूरा हो गया भाग हमारा। तो भागफल आया जो ऊपर लिखा है 14, शेषफल आया 0। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी गोलियां मिलेंगी, प्रत्येक बच्चे को 14 गोलियां मिलेंगी, ये हमारा उत्तर हुआ। चलिए अब आपके लिए ये प्रश्न है, आप हल करेंगे। एक पैकेट में 6 बिस्कुट हो तो 600 बिस्कुट से हमें कितने पैकेट बना सकती, तो 600 बिस्कुट है, हर पैकेट में 6 बिस्कुट डालकर पैकेट बनाना है, बांटना है 600 बिस्कुटों को, तो 600 भागे 6, अंदर 600 बाहर 6। आप भाग देना शुरू कीजिए, देखिए क्या आप इसे कर पाते हैं या नहीं, ज़रूर कोशिश कीजिए बच्चों। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे
तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।